गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाको शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस 812 दुबई से मैंगलोर जाने वाली फ्लाइट के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके परिणाम में इतनी जानें गईं। इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें कि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। 22 मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 अपनी पूरी टेक ऑफ फॉर्मेलिटीज को पूरे करने के बाद दुबई से रात 1:06 लोकल टाइम 160 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर के साथ स्मूथली टेक ऑफ करते हुए मैंगलोर के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट के कैप्टन ज़लात्को ग्लूसिका, जिनको 10,000 फ्लाइट आवर्स, और फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह अहलूवालिया, जिनको 3,270 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। कैप्टन ग्लूसिका इस रूट पर पहले भी कई बार फ्लाइट को उड़ा चुके थे। CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता है कि फ्लाइट टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद पहले के 1 घंटा 40 मिनट तक कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर की कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि कैप्टन ग्लूसिका फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड पर रखकर कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर अहलूवालिया को सौंपकर सो जाते हैं। आपको बताता चलूं, CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एक ऐसा डिवाइस है जिसको स्पेशली हादसों की जानकारी और बड़े बड़े हादसों में भी रिकॉर्डिंग को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। ये डिवाइस कैबिन में पायलट की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह ATC मैंगलोर के अप्रोच में आते हैं तो पता चलता है कि कुछ इशू की वजह से एयरपोर्ट रडार आउट ऑफ सर्विस है। ये फ्लाइट अपनी नॉर्मल ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा ऊपर उड़ रही थी, तो फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह ऊंचाई को कम करने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान ATC भी ऊंचाई को कम करने की सलाह देती है। कुछ देर बाद कैप्टन ग्लूसिका को यह एहसास हो जाता है कि उनका प्लेन नॉर्मल से भी कहीं ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है। ये देखते हुए कैप्टन ग्लूसिका ऑटो पायलट मोड और अदर लैंडिंग असिस्टिंग सिस्टम को ऑफ करते हैं और खुद मैनुअली प्लेन को तेजी से नीचे लाने के लिए लैंडिंग गियर्स को डाउन कर देते हैं। अब यहाँ ATC भी सलाह देती है कि ILS, DME और ARC अप्रोच के जरिए गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ें। सुबह 6:03 पर कैप्टन ग्लूसिका प्लेन को लैंड कराने के लिए रनवे की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह इनको बताते हैं कि फ्लाइट अभी भी बहुत ऊपर है और एक चक्कर गो अराउंड की सलाह देते हैं, लेकिन कैप्टन इस बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफिसर फिर से वही बात दोहराते हैं, लेकिन फिर से कैप्टन इनकी बातों पर गौर नहीं करते। इवन फ्लाइट के सिस्टम्स से भी वार्निंग साइन, सिंक रेट और पुल अप के इंडिकेशन शो होने भी स्टार्ट हो जाते हैं, और जब सिंक रेट और पुल अप के इंडिकेशन शो होने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि प्लेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो इसको ऊपर ले जाएं वरना एक क्रैश हो सकता है। यहाँ पे ATC, फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह और प्लेन सिस्टम की वार्निंग इंडिकेशन सबको नज़रअंदाज करते हुए कैप्टन ग्लूसिका प्लेन को लैंड कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से प्लेन को जिस पॉइंट पे टचडाउन करना चाहिए था वो उससे काफ़ी आगे निकल जाता है और रनवे थ्रेशोल्ड के 5,200 फीट पर टचडाउन करता है, जिसके चलते प्लेन को रुकने के लिए सिर्फ 2,800 फीट का रनवे बचता है और प्लेन की रफ्तार नॉर्मल से भी काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्लाइट के टचडाउन होते ही थ्रस्ट रिवर्सर्स को ऑन किया जाता है, लेकिन रफ्तार को देखते हुए कैप्टन ग्लूसिका प्लेन को फिर से उड़ाने का फैसला करते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन रनवे को क्रॉस करते हुए खाई में जा गिरता है, जिसके परिणाम में 166 लोगों में से 158 लोगों की जान चली जाती है और सिर्फ 8 लोग बच पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके शॉर्ट रनवे की वजह से इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट में से माना जाता है। ये एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है जो पहाड़ी पे बना है और जिसके दोनों तरफ खाई है, जिसके चलते एयर इंडिया की स्पेशल गाइडेंस थी कि यहाँ पे एक्सपीरियंस पायलट के द्वारा ही लैंडिंग एंड टेक ऑफ होगा। दोस्तों सोचिए उन लोगों के बारे में
जिनकी जानें गई हैं। उसमें से कोई किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ थी। कोई कई सालों बाद अपनी फैमिली से मिलने आया था और कोई अपनी फैमिली को एयरपोर्ट रिसीव करने। क्या गुजरी होगी उन पे। इन्वेस्टिगेशन से यही पता चलता है कि कैप्टन की गलती और लैंड करने की जिद और हालातों को इग्नोर करने की वजह से इन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।